अगर इस विश्व को देखना है तो विश्व में दो चीजें हैं, एक जानने वाला पदार्थ और एक जानने में आने वाला पदार्थ। इसी को आचार्य देव की भाषा में ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व ऐसा विभाजित किया गया है। ज्ञान तत्व अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते एक अपने आत्मा को जानना, बस बाकी कुछ नहीं जानना। अक्सर ये कहते हैं आत्मा को जानने से अपने सारे काम हो जाते हैं। ऐसा कहने सुनने वाले आपने काफी लोगों को देखा होगा। हाँ, मतलब गलत भी नहीं है। और सुनिए, आत्मा को जानना है, बाकी अन्य को नहीं जानना है, ये तो सारी दुनिया यही कह रही है। लगभग चारवाक मतानुयायी छोड़कर बाकी सभी यही कह रहे हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आत्मा को जानो, यही तो कह रहे हैं। अर्थात यही परमार्थ है, यही निर्वाण, इसी के आधार पर निर्वाण है, ऐसा सब कह रहे हैं और मान रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो आचार्य देव ज्ञेय तत्व पर प्रज्ञापन क्यों लिखते? अर्थात आत्मा ही जानो, अन्य कुछ मत जानो, ये कहने वाला बहुत संकुचित बुद्धि है। व्यापक बुद्धि तो वो है जो कुछ है उसको निश्चय से जानना। निश्चय से जानना मतलब जैसा उसका स्वभाव वैसे जान लेना, इतना सा काम है। जानने में क्यों अवरोध? जब सामर्थ्य तुम्हारी सब कुछ जानने की है तो तुम जानने में अवरोध क्यों खड़ा करते हो? ये जानो, ये नहीं जानो। समझ में आ रहा है? जैसे कपड़ा भी, ऐसा कपड़ा पहनूं, ये नहीं पहनूं, भोजन भी ये करूं, ये नहीं करूं, तो तुम्हें ये या सामने वाले व्यक्ति ऐसी अच्छी वैसी ठीक नहीं है, ये ऐसा वैसा, तुम ये जो भेद करते हो, यही तो तकलीफ है। अर्थात तुम्हें जानने में तुम्हारा झुकाव एक पक्ष में पाया जाता है, दूसरा पक्ष तुम्हें स्वीकार ही नहीं है, जबकि तुम्हें सब कुछ जानने की तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। ओके, हाँ, और इसी को सब कुछ जानने की ताकत यहाँ पर कह रहे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का विचार करना है तो देखिए, यूनिवर्सिटीज में जो चर्चा चलती है ना, यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में जो चर्चा होती है, तो दर्शन मतलब विश्व दर्शन की एक अलग ग्रुप ही, मतलब अलग एक फील्ड ही है विश्व दर्शन, जहां पर वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड ईस्टर्न फिलोसॉफी ऐसा कहते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी में पूरा वो वेस्ट साइड की जगत की मान्यता, यूरोप आदि, वहां पर क्या मान्यता चलती, वे क्या मानते आत्मा के बारे में, वस्तु के बारे में क्या मानते, ये सारी चर्चा वहां पर। और इंडियन या ईस्टर्न फिलोसॉफी, इसकी क्या चलती है, ये इसके ऊपर उहापोह चलती है। वहां पर हर जगह पर हर एक का वस्तु के बारे में कोई ना कोई कथन तो है। अपने को तो भारतीय संस्कृति में ही या भारतीय दर्शन में ही अनेक संप्रदायों ने या दर्शनों ने क्या माना है वस्तु के बारे में, ये विचार करना। तो आप देखो, क्रिश्चियन भी है, वे भी कहते हैं कि क्राइस्ट ही हमारा कर्ता धर्ता है। हिंदू कहता है ईश्वर हमारा कर्ता धर्ता, मुस्लिम कहता है कि अल्लाह हमारा कर्ता धर्ता, अर्थात एक भगवत स्वरूप को ही अपना कर्ता धर्ता मान रहे हैं। अब यही तकलीफ हमारी है। भले ही हम कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, लेकिन हम इसी मान्यता से ग्रस्त है कि अन्य कोई ना कोई मेरा कर्ता धर्ता है, या मैं किसी अन्य का कर्ता धर्ता हूं। और इसी को समझाने के लिए आचार्य देव ने सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखा। क्या कहा?
सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार क्यों लिखा? क्योंकि इनके माध्यम से भाई समानता क्या है ये तो देखो, पहले तो सबको दिखाया कि भाई हाँ ये समानता है, ठीक है। ऐसा होते हुए भी सभी सर्वथा एक है क्या? नहीं, फर्क है। क्या फर्क है? फिर फर्क दिखाने के लिए विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में भी क्या दिखाया? कह रहे हैं इस विश्व को भेद करके दिखा रहे, अर्थात ये 6 का समूह है, इसका इस प्रकार वर्गीकरण करते हैं कि उससे अन्यों को पृथक करके दिखाने की वह चेष्टा चलती है। जैसे 127वीं गाथा में क्या कहा? जीव और अजीव, मतलब पूरे 6 द्रव्यों को 2 भागों में, जीव और अजीव में विभाजित किया। ये दिखाकर क्या कहना चाहते थे? जीव दिखाकर उन्होंने जीव अर्थात जो जानता है और जो जानता नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, अचेतन है, वो अजीव, बराबर। फिर दूसरा लोकाकाश, अलोकाकाश, ऐसा वर्गीकरण हुआ। तो लोकाकाश के माध्यम से जहां पर 6 द्रव्य वो लोकाकाश और जे 6 द्रव्य नहीं है वो अलोकाकाश। ये वर्गीकरण करके क्या कर रहे हैं? हमारी थॉट प्रोसेस बदल रहे कि हम सभी को एक मान रहे, सभी को एक मान रहे। सभी कह रहे हैं ना अपने आत्मा को तो जानना, आत्मा को जानना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं नहीं, थोड़ा सा अलग अलग है, उनका स्वरूप न्यारा न्यारा है, अर्थात उनकी किसी विशिष्ट चिन्ह से आप देखते हो तो वहां पर वे पृथक खड़े दिखाई देंगे, एक नहीं दिखाई देंगे। ये सारा वहां को विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से यही है कि ठीक है वे कर्ता नहीं है, सभी एक ही परिणाम करते, मतलब उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम प्रत्येक द्रव्य कर्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सभी में किसी अपेक्षा से पृथकता है और उस पृथकता को देखना ही जरूरत है हमारी आज। क्यों? क्योंकि मेरा कार्य कौन करता है ये नक्की करना पड़ेगा और प्रयोजन मेरा सुखी होना है, और मेरा कार्य जब तक कौन करता है ये नक्की नहीं करता है तब तक अपने आत्मा का प्राप्ति या अपने वस्तु की प्राप्ति इसे होती ही नहीं है। इसलिए विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। कल 129 नंबर की गाथा में क्या बात आई थी? 129 नंबर की गाथा में ये बात आ गई थी कि क्रियावान द्रव्य और भाववान द्रव्य, भाववान तो सभी द्रव्य है, लेकिन क्रियावान अर्थात सक्रिय द्रव्य मात्र जीव और पुद्गल है, और इसकी वजह से जीव का सक्रियपना जीव में है और पुद्गल का सक्रियपना पुद्गल में है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पुद्गल का सक्रियपना जीव के कारण और जीव का सक्रियपना पुद्गल के कारण, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी होता है अर्थात कंपन होता है, स्थानांतर होता है, जो कुछ होता है वो स्वयं में उस द्रव्य का अपने में ही होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या किया है, ये 6 द्रव्यों को सक्रिय और निष्क्रिय कहकर 4 द्रव्य मेरे साथ मुझे प्रभावित करते ही नहीं है ये दिखाया। अर्थात अपनी डिपेंडेंस जो थी, मुझे चलना है तो धर्म द्रव्य चाहिए, रुकना है तो अधर्म द्रव्य चाहिए, परिणमन करना है तो काल द्रव्य चाहिए, जगह देनी है तो अवगाहन के लिए आकाश द्रव्य चाहिए। ये अब कोई बात नहीं रही। वे मात्र परिणाम करते, हम भी परिणाम करते, उनके परिणाम उनमें होते, मेरे परिणाम मुझ में होते। ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रहे? जीव और पुद्गल सक्रिय, और जीव और पुद्गल सक्रिय होते हुए भी पुद्गल का सक्रियपना पुद्गल से है और जीव का सक्रियपना जीव से है। कल अंतिम में एक चर्चा आई थी, भाई एक मुर्दा है, मुर्दे को उठाकर ले जा रहे हैं, उस समय में मुर्दा चल रहा है या उसे चलाया जा रहा है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि मुर्दा स्वयं क्रियावती शक्ति से चल रहा है। अब देखो
मुर्दे में ये तर्क हम नहीं लगा पाए, लेकिन ये पेन है, पेन भी तो एक मुर्दा है ना। ये इस मुर्दे को ये चल रहा है, तो ये चलते समय में ये कैसे चल रहा है? स्वयं में अपनी योग्यता से चल रहा है। लेकिन हम क्या यहाँ पर इसकी स्वीकार करते हैं, लेकिन मुर्दे को जो चलना है हमको वो स्वीकार नहीं होता है। अभी एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? पेट्रोल है इसलिए चल रहा है, या अन्य कुछ है, या उसकी स्वयं में अपनी क्रियावती शक्ति इसलिए वो चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, वो अपनी क्रियावती शक्ति से चल रहा है। अब मेरा अगला प्रश्न, हवाई जहाज में जो बैठे हैं जो जीव, हवाई जहाज में जो जीव बैठे हैं वो कैसे चल रहे हैं? हवाई जहाज चल रहा है इसलिए वे चल रहे हैं, या वे जीव स्वयं में अपनी स्वयं उपादानगत सक्रियपने की वजह से चल रहे हैं? कह रहे ये जीव स्वयं में अपनी उपादानगत सक्रियपने की अपेक्षा चल रहे हैं, और शरीर अपनी उपादानगत सक्रिय अवस्था शक्ति की अवस्था अपेक्षा चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उनका शरीर भी जो चल रहा है, शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से चल रहा है। उसमें बैठा जीव चल रहा है, वो जीव अपनी क्रियावती शक्ति से चल रहा है, और हवाई जहाज जो चल रहा है वो अपनी क्रियावती शक्ति से चल रहा है। इतनी भिन्नता हमको करके देखनी है। ऐसी भिन्नता, ऐसा पृथकपना इन गाथाओं के माध्यम से ही तो चर्चा में आया, नहीं तो हम कहाँ करते हैं ऐसी चर्चा? इतना भेद करके, इतना पृथक पृथक पढ़कर हम कहाँ चर्चा करते हैं? आज इन गाथाओं के माध्यम से हमको एक अवसर तो मिला कि हाँ, हमारी भूल क्या हो रही, पहले ये तो नक्की करे ना। और देखो, हमको निश्चित रूप से हमारी भूल यही कही है ऐसा दिखाई देगा। हाँ, इतनी सी तो भूल थी, अरे ये भूल भी नहीं चलती है, इतनी सी भूल भी नहीं चलती है। 99.99% तुम्हारी भूल नहीं है, लेकिन 0.01% भूल है। तो मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व 100% है या 0.01% है? 100% है। लो, मतलब हमको लगता है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिथ्यात्व हटाएं, थोड़ा थोड़ा करके। अरे थोड़ा थोड़ा करके कभी हटता नहीं है। 100% निर्णय करके उसका अभाव करना है, या मिथ्यात्व से रहित मेरा श्रद्धान का निर्णय करना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरा अस्तित्व, मेरा क्रियावतीपना, मेरा परिणमन मुझे पर के अपेक्षा मानना ही नहीं है, स्व की अपेक्षा मानना है। अब आज भी बहुत बढ़िया गाथाएं आ रही है, आनंदकारी है, विचार करने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम किसको किसको अपना मान रहे हैं, किसको किसको समझ में आ रहा है? हाँ, ये गाथा 130 और 31 देखते हैं, गाथा पढ़ेंगे। चलिए, पृष्ठ क्रमांक 183, 183। देखो, जो बिगनर्स है ना, बिगनर्स, उनके लिए ये प्रकरण बहुत ही कार्यकारी है। हमको लगता है प्रवचन सार मतलब बहुत क्लिष्ट भाषा, बहुत मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है। ये हमको विचार करना ही पड़ेगा। हमको तो सबको जोड़ना चाहिए था इस कार्य, मतलब इस ग्रंथ के अभ्यास में, क्योंकि इतनी सरल भाषा अन्य कहीं नहीं आती। और देखो, इसमें लॉजिक्स है ना, इसमें तर्क है ना, तो इसको लेकर ना क्या होता है, रुचि आ जाती है। लेकिन समय सार की भाषा कहो, थोड़ी सी मोनोटोनस है, आत्मा को ध्यान है, आत्मा ऐसा है वैसा है, वो थोड़ा सा युवा पीढ़ी को भी थोड़ी तकलीफ लगती है। लेकिन ये ना रुचिकर विषय है, बच्चों को भी ये आनंदकारी होता है। और आश्चर्य देखो, हाँ, बाकी सब कक्षा में लोग रहते हैं और इस कक्षा में कोई मतलब आने के लिए झिझक रहा है, मुश्किल कथन होगा ये समझकर। अभी चलो, कोई जिसकी जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से चलेगी बातें, बट एकदम सरल विषय है, रुचिकर विषय है, और एकदम प्राइमरी स्टेज का विषय है। और अगर यूं कहूं,
कि 99% लोगों की इसमें इन्हीं बेसिक्स में गलतियां है, बेसिक्स में ही गलतियां है। और हमको लगता है बेसिक्स नहीं, हमको तो वो एकदम एडवांस पढ़ना, एडवांस पढ़ना। अरे एडवांस तभी पढ़ोगे जब बेसिक पक्का होगा। देखो क्या कह रहे गाथा है, विगत गाथाओं में द्रव्यों को जीव अजीव, लोक अलोक, क्रियावान भाववान के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब आगामी गाथाओं में उन्हीं द्रव्यों को मूर्त और अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? इन शॉर्ट इनको स्वांग के रूप में पेश किया जा रहा है। जैसे समय सार में भी जीव अजीव एक होकर मतलब वो रंग भूमि पर प्रवेश करते, ऐसा ही यहाँ पर स्वांग के रूप में देखो ना आप कि भाई ये द्रव्य है, इनको प्रस्तुत कर रहे हैं मतलब क्या? प्रस्तुत कर रहे हैं मतलब उनका वर्गीकरण कर रहे हैं मतलब क्या? आप इमेजिन करो कि ये द्रव्य ऐसे ऐसे चलते हैं, इनका काम ऐसे चलता है। इमेजिनेशन करो और उस इमेजिनेशन के बल पर फिर निर्णय करो कि मैं कौन हूं। ध्यान रहे ये कौन सा अधिकार है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। अर्थात सभी प्रकार से वस्तुओं को जानना, समझना, परखना ये हमारा स्वभाव है। अर्थात इस ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञेयों को जैसा है वैसा जाने। कल बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, सचिन जी का था, अन्य भी किसी विद्वान ने कहा होगा कि केवली भगवान सबकी खबर रखते हैं, एक। दूसरा, केवली भगवान किसी की भी खबर लेते नहीं है, दो। तीसरा, केवली भगवान सबको सच्ची सच्ची खबर सुनाते हैं, तीन। अब केवली भगवान सबकी खबर रखते हैं, सर्वज्ञ। केवली भगवान किसी की खबर लेते नहीं है, वीतरागी। और सबको सच्ची सच्ची खबर सुनाते हैं, हितोपदेशी। आप समझ रहे क्या? जबरदस्त है ना। देखो हमने आज तक क्या ये तो सुना था कि केवली भगवान सबकी खबर रखते हैं लेकिन खबर किसी की लेते नहीं, ऐसा सुना था। लेकिन इसी में थोड़ी सी एक नवीनता आ गई कि भाई सर्वज्ञपना, वितरागीपना और हितोपदेशीपना, और सब में खबर आ गई। ओके, हाँ अच्छा लगा ये मुझे। तो मैंने कहा आप सबके साथ में साझा करें। अपने को अच्छी चीज मिली तो कौवा भी कुछ खाने को मिलता है तो 4 जनों को बुलाता है। हमको कोई अच्छा ज्ञान भोजन मिल गया तो 4 जनों के साथ तो शेयर करना ही चाहिए। यहाँ पर स्वार्थी नहीं होना, अपन तो लेना ही लेना, लेकिन औरों को भी खिलाना, सबके लाभ का है ये। हाँ, सबका स्वास्थ्य खुलता है, अच्छा हो जाता है। देखो लिंगे गाथा का पाठ करेंगे। लिंगे हिम जे हिम दौवम जीवम जीवम च हवदि नादम ते तत् भाव विशिष्टा मुत्ता मुत्ता गुणाणेया मुत्ता इंद्रिय गेज्झा 131 मुत्ता इंद्रिय गेज्झा पोग्गल दौवप्पगा अनेक विधा दौवाणम मुत्ताणम। फिर से दौवाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुणे दौवा। हिंदी। जिन चिन्हों से द्रव्य ज्ञात हो रे जीव और अजीव में, वे मूर्त और अमूर्त गुण है अतद्भावी द्रव्य से। इंद्रियों
पुद्गलमयी अमूर्त है जो द्रव्य उनके गुण अमूर्तिक जानना। क्या है ये कौन सा जोड़ा है? कौन सा जोड़ा है? मूर्त अमूर्त का। 6 द्रव्यों का वर्गीकरण मूर्त और अमूर्त के रूप में किया जा रहा है। साहब हम जानते हैं ना मूर्त और अमूर्त क्या है? नहीं जानता, इसीलिए तो समझा रहे हैं। अगर जानता तो तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तू स्वयं समझ जाता और ये डेली वही गलतियां नहीं करता पाया जाता। देखो, लिंगे हिम जे हिम दौवम। लिंग मतलब होता है चिन्ह। लिंग मतलब क्या है? चिन्ह। ठीक है। लिंगे हिम जे हिम दौवम। क्या लिंग से द्रव्य क्या? विण्णादम। ये पहले पढ़ेंगे। विण्णादम। विण्णादम मतलब क्या? ज्ञात होता है। ठीक है। लिंग से द्रव्य ज्ञात होता है। मतलब मैं कहूं कि श्रीपाल भैया कैसे दिखते हैं? जिनके बाल नहीं है ना, वो श्रीपाल भैया। समझ में आया क्या? चिन्ह के माध्यम से किसी को नक्की कर देना। लिंगे हिम जे हिम दौवम। अभी देखो, हंसने वाले हंस जाते हैं, लेकिन बाल अपने है ही नहीं ना। अपनी चर्चा अपने में है, लेकिन ये आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण की तरफ से ये चर्चा चली। क्यों? क्योंकि वो तात्कालिक चर्चा है, और त्रैकालिक चर्चा तो इसमें आता ही नहीं ना। वो तात्कालिक चर्चा कभी भी त्रैकालिक चर्चा में प्रवेश ही नहीं करती। देखो, लिंगे हिम जे हिम दौवम जीवम जीवम च हवदि विण्णाणम। अर्थात क्या कह रहे? जिन लिंगों से द्रव्य की का पहचान होती है, उसका ज्ञान होता है। ठीक है। कौन से द्रव्य? जीवम अजीवम। जीव और अजीव ज्ञात होता है। ते तद्भाव विशिष्टा। ते मतलब वे। अभी वो अवग्रह चिन्ह है ना, अवग्रह चिन्ह, वहां पर अ लगा देना, तो अतद्भाव। अतद्भाव तो अतद्भाव। अतद्भाव हो गया। ते तद्भाव विशिष्टा। विशिष्टा मतलब विशेषता। मुत्ता मुत्ता गुणाणेया। मूर्त और अमूर्त गुण के माध्यम से जानना चाहिए। मतलब क्या? पुद्गल मूर्त और जीव अमूर्त, इनके माध्यम से, इन विशेषों के माध्यम से उन द्रव्यों की पहचान करनी चाहिए। समझ में आया? ये 130 नंबर की बात। अब आगे देखो, कुंद स्वामी तो लिख कर गए हैं, लेकिन पूरा खेल किसने किया है? खेल पूरा अमृत चंद्र स्वामी जयसेन स्वामी ने किया है। इसको मतलब विशेषता प्रकट कराने के लिए ये बात बहुत जरूरी है। अब आगे देखो 131। मुत्ता इंद्रिय गेच्छा पुग्गल दौवप्पगा अनेक विधा दौवाणं मुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणे दौवा। मूर्त अमूर्त का जोड़ा है ना, देखो अभी मूर्त किसको कहते हैं? मुत्ता इंद्रिय गेज्झा। मतलब मूर्त क्या होता है? इंद्रिय गोचर होता है, इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। ओके,
इंद्रिय गेज्जा मूर्ति की परिभाषा हो गई, मूर्ति का लक्षण बताया। मुत्ता इंद्रिय गेज्जा पोगल दौअप्पगा अनेक विदा। और वो पुद्गल रूप ही होता है मूर्तिक, और अनेक विध होता है। अनेक विध ये शब्द कहाँ सुना है साहब, कौन बताएगा? अनेक विध ये शब्द कहाँ पड़ा है? बहुत अच्छा, मति ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान जो है एक विध और इतर मतलब अनेक विध के कर अनेक प्रकार का, मतलब अनेक ग्रुप्स उसमें तैयार किए जा सकते हैं, अनेक विध। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रही है? पुद्गल अनेक विधा है, अनेक प्रकार का है। दवाणम मुत्ताणम, दवाणम म हलन और अ बाहर निकलेगा, अमुत्ताणम। अब अमूर्तिक द्रव्यों की बात चलेगी सेकंड लाइन में। दवाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुणे दवा। अमूर्तिक जो द्रव्य है उनका गुण अमूर्तत्व। और मूर्तिक द्रव्यों का गुण क्या है? मूर्तत्व। और वो मूर्तत्व क्या है? इंद्रिय गोचर है, और इंद्रिय गोचर होने से इंद्रिय गोचर होते हुए वो अनेक प्रकार का है। बस समझ में आया? तो मूर्तिक अमूर्तिक को यहां पर समझाया। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में समानता है, सभी द्रव्यों की समानता दिखाई, और विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सभी द्रव्यों को पृथक पृथक करके दिखाया। नहीं, समानता नहीं, अलग अलग पन्ना है। तो कैसे अलग पन्ना है? वो उनके चिन्हों के माध्यम से, लिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। देखो एक प्रश्न, गाय किसको कहते हैं? प्रश्न है, गाय किसको कहते हैं? हमारी माताजी ने जवाब दे दिया, जो दूध देती है उसको गाय कहते हैं। अब इस न्याय से किसको किसको गाय कहा जाएगा? जितनी जितनी फीमेल बिरादरी है उन सबको अब एक ही कैटेगरी में डालना पड़ेगा, किसमें? गाय, बराबर। लेकिन ऐसा झालर हाँ, जिसके गले में वो झालर जो लटकती रहती है उसको गाय कहते हैं। देखो कितना यूजलेस वो पार्ट था, लेकिन उसने परिचय कराया है गाय का। नहीं तो गाय का परिचय नहीं होता। जिसको पूंछ होती है वो पूजी जाती है, जो दूध देती है, जिसके अनेक अनेक औषधि जिनका ये है, जिसका मरने के बाद चमड़ा भी, उससे भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे अनेक सारी बातें बनाई जा सकती है, लेकिन वो गाय का ऐसे हो सकता है, निबंध हो सकता है, लेकिन गाय का डेफिनेशन नहीं हो सकता। डेफिनेशन मतलब क्या? एक विशिष्ट चिन्ह, कि हम इस चिन्ह को लेकर हम कोई भी वस्तु ढूंढेंगे उसको हम गाय ही घोषित करेंगे, अन्य नहीं घोषित करेंगे। समझ में आ रहा है? लिंग कह रहे हैं यहाँ पर, लिंग। हाँ, देखो क्या आ गई बात? ये इतनी चर्चा क्यों हो गई? लिंगे हिम जे हिम दव्वम, अर्थात द्रव्य की पहचान उसके लिंग से है, अर्थात चिन्ह से है। लिंग नहीं तो हम द्रव्य की पहचान ही नहीं कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न है, जैनी का लिंग क्या है?
ऐसे बहुत सारे हैं। जीव देना, हाँ, जो जीव देना करते हैं। अरे जीव दया तो सब करते हैं। बोलिए बोलिए। यस, छान कर, मतलब 8 मूल गुण धारी सो जैन, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? 8 मूल गुण धारी, ये अपनी परिचय है। ये तुम्हें अन्य कोई भी करता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो ये जैन, खत्म। 8 मूल गुण का धारी। अब जिसमें जिसमें ये 8 मूल गुण है, आप देख लेना। 8 मूल गुण वाला 5 पापों से विरक्त होगा, 8 मूल गुण वाला सप्त व्यसन से विरक्त होगा, 8 मूल गुण वाला पानी छान कर पीता होगा, 8 मूल गुण वाला देव दर्शन करता होगा, 8 मूल गुण वाला अहिंसा का पालन करता होगा, 8 मूल गुण वाला कषाय से परावृत्त होगा, पाप से भयभीरु होगा, परिग्रह से रहित होगा। आप देख लेना, 8 मूल गुण वाला होना चाहिए। ये चिन्ह लेकर आप ढूंढो ना। आपको ये फिर वो जन्म से जैन हो अथवा नहीं हो, आपको इस चिन्ह के माध्यम से आप ढूंढोगे तो आपको जैन मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लिंग हो गया। कोई कहेगा जो भगवान को पूजे सो जैन, ऐसा भी हो सकता, मतलब वितरागी भगवान को ही पूजन करे सो जैन। लेकिन ये एकदम कॉम्पैक्ट 8 मूल गुण वाला, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग, देव दर्शन आदि आदि सब उसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभक्ष का त्यागी, भक्ष को भक्षण करने वाला, ये 8 मूल गुण में आता है क्या? अभक्ष का त्यागी कौन बताएगा? और कौन से गुण में आएगा? बोलिए। किसमें? अनुव्रत, अनुव्रत, अनुव्रत। यस, बिल्कुल सही। 8 अनुव्रत में अर्थात 5 पापों के त्याग में ये सब बातें आ जाएगी। आप पकड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो ये इस प्रकार कोरिलेट करना। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? चिन्ह महत्वपूर्ण है। चिन्ह के बिना हम द्रव्य की पहचान कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर मूर्त कौन है, अमूर्त कौन है, इसकी चर्चा चल रही है। भाई मूर्त वो है जो इंद्रिय गोचर है। ओके। और एक बात आ गई है यहाँ पर, अतद्भाव विशिष्टा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो चिन्ह अतद्भाव। अतद्भाव मतलब क्या? अतद्भाव मतलब क्या? उस रूप, ठीक है। अतद्भाव अर्थात उसमय होता है। अब कब उसमय होगा? अग्नि उष्णता से कब हुई है? अग्नि उष्णता से युक्त कब हुई है? अरे ये कोई प्रश्न है? अतद्भाव है, उष्णता और अग्नि एक ही है। जहां जहां उष्णता वहां वहां अग्नि, जहां अग्नि है वहां उष्णता है ही है। इसी प्रकार जहां जहां मूर्तत्व वहां वहां पुद्गल, जहां पुद्गल है वहां मूर्तत्व पाया ही जाएगा। फिर वो जरूरी नहीं है कि हमको हमारे इस चर्म चक्षु से दिखाई दे अथवा नहीं दिखाई दे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि ऐसे कितने पुद्गल है जो हमारे चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते। देखो, एक होमवर्क दूं क्या? होमवर्क देता हूं। कौन से पुद्गल हम जान सकते हैं? कौन से पुद्गलों को हम जान सकते हैं? मतलब मुझे ये कहना है कि या एक वर्गीकरण करना है कि इन पुद्गलों को हम जान सकते, इन पुद्गलों को नहीं जान सकते हैं। पुद्गल जो मूर्तिक वस्तु है, ऐसी कौन सी मूर्तिक वस्तु हम
हम जान सकते हैं, और हम ऐसी कौन सी मूर्तिक वस्तु है जो हम नहीं जान सकते हैं? ठीक है, ये प्रश्न है, विचार करना आगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं यही चाहता था कि कोई तो ये विचार करे, स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, ये जान सकते कि नहीं? जैसे प्रकाश है, जान सकते कि नहीं? जैसे कर्णेंद्रिय का विषय बना कुछ, तो वो भी जान सकते कि नहीं? हवा है, वो जान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जान सकते हैं। तो उनका वर्गीकरण स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल जितना जो कुछ बन रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, और क्या है, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल, ऐसा। तो ये इस प्रकार से विचार कर सकते हैं अपन, ठीक है। या फिर और कैसे वर्गीकरण हो सकता है? ऐसे वर्गीकरण हो सकता है क्या, जैसे वर्गणाएं, अभी आहार वर्गणा को जानता है, आहार वर्गणा में भी औदरिक शरीर जानता है, और उसके साथ में क्या है, मनोवर्गणा नहीं जान सकता, और क्या जान सकता है, भाषा वर्गणाएं जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस प्रकार अपन थोड़ा सा विचार करें वर्गणा के माध्यम से, कौन से पुद्गल। चलिए अब देखो क्या कह रहे हैं, अपन पढ़ते हैं आगे। जिन लिंगों से, हाँ जी, वह हाँ मूर्तिक में आएंगे वे, बरोबर है। 23 प्रकार के जो स्कंद बताए गए हैं वे मूर्तिक है, ठीक है। लेकिन सभी मूर्तिक होते हुए हमारे जानने में आते हैं ऐसा नहीं। 2 और तीसरी बात, 5 ही जीव के संपर्क में है, बाकी तो फिर कितने बचे, 18 तो जीव के संपर्क में आए ही नहीं है आज तक, अर्थात जीव ने उनको ग्रहण किया ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, जिन लिंगों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होते हैं वे अतत भाव, जिन लिंगों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होते हैं वे अतत भाव विशिष्ट मूर्त अमूर्त गुण जानने चाहिए। देखो, जिस हेतु के माध्यम से द्रव्य का परिचय होता है उसको यहां पर क्या कह रहे हैं, चिन्ह कह रहे हैं, और उस चिन्ह से द्रव्य पकड़ा जा रहा है, द्रव्य ज्ञात हो रहा है। कितनी बड़ा काम हो रहा है, चिन्ह मतलब साधारण बात नहीं है। चिन्ह के माध्यम से ही तो सबको, सारा खेल चिन्ह के माध्यम से। हमको ट्रिक दी जा रही है, ट्रिक। आचार्य देव हमको ट्रिक दे रहे हैं, आत्मा जानना है ना, आत्मा पकड़ना है कि नहीं? हाँ पकड़ना है साहब। जो मूर्तिक नहीं है वो आत्मा है, ये समझा रहे। अच्छा, लेकिन अमूर्तिक तो अन्य द्रव्य भी है, हाँ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी चिन्ह है। क्यों? क्योंकि तू दिन रात स्वयं को मूर्तिक मान रहा है, इसलिए तुझे पहले दिखाना। पहली क्लास की स्टडी ये है कि जो मूर्तिक नहीं वो आत्मा। ऐसी बात कहाँ आ गई, शास्त्रों में कहाँ आ गई, अमूर्तिक, आत्मा को अमूर्तिक कह दिया। द्रव्य संग्रह में, बहुत अच्छा। और बोलिए। अरे 49वीं गाथा समय सार, मतलब ये जो 5 अन्य भी परमागम में आती है क्या, अरसम अरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम। अरस, अरूप, अगंध, ये क्या है? मूर्तत्व का ही ना। मूर्ति किसको कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो मूर्तिक है। तो ये यहाँ पर कह रहे अरसम अरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम। समझ में आ रहा है क्या? ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह रहे हैं। अरे ये तो गाथा द्रव्य संग्रह में भी है, लघु छोटा वाला, मतलब लघु द्रव्य संग्रह में। एक बृहद द्रव्य संग्रह है और एक लघु द्रव्य संग्रह।
तो लघु द्रव्य संग्रह में ये गाथा पाई जाती है। आपको मालूम है कि द्रव्य संग्रह की ये लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह ऐसे दो भेद क्यों पड़े? अपनी चर्चा हुई है इसलिए पूछ रहा हूं, मैं ऐसे नहीं पूछूंगा। हाँ देखो, आचार्य देव ने पहले 25 या 26 श्लोक का ही द्रव्य संग्रह लिखा और उनको ही लगा कि इसी का विस्तार होना चाहिए, इसलिए उन्हें बृहद द्रव्य संग्रह उन्होंने ही लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक है और वे अनेक प्रकार के हैं, और अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। वैसे मति ज्ञान किसको कहते हैं? तत्वार सूत्र की अपेक्षा कौन बताएगा? तत्वार सूत्र में मति ज्ञान को की परिभाषा क्या है? हाँ, तदिंद्रियान इंद्रिया निमित्तम। समझ में आ रहा है क्या? वो मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के माध्यम से प्रवृत्त होता है। अब प्रश्न यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो यहां पर कह रहे हैं जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक है और वे अनेक प्रकार के हैं। अब प्रश्न ये है कि मति ज्ञान भी इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण किया जाता, मतलब तद इंद्रिया निमित्तम, अर्थात उसके जानने में इंद्रिया और अनिंद्रिया, अंडरलाइन द वर्ड निमित्त, निमित्त कहकर वो इंद्रिय और मन से नहीं जानता, ये कहना है। कितने जन पकड़ रहे हैं इस सूत्र की बात को? निमित्त कहकर ये कह रहे कि मात्र निमित्त है, कर्ता थोड़ी कहा है, निमित्त के रूप में कहा है। तद इंद्रिया निमित्तम, निमित्त कहकर कर्ता नहीं कहा है। जानता तो स्वयं से है लेकिन उनकी हाजिरी में जानता है, इतनी सी बात थी। ओके, अब लेकिन यहां पर तो क्या कह रहे हैं? जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक है। इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं मतलब क्या? इंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं मतलब क्या? इंद्रियों की सहायता से जानते, इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं। फिर वो तो मति ज्ञान की परिभाषा होती है, लेकिन ग्राह्य बिल्कुल सही, यही बात है, लेकिन समानता दिखाई दे रही है आपको, मुझे ये दिखाना था। ओके, अब देखो, जैसे मैं चौके में गया और चौके में मैं घूमकर आ गया और मुझे किसी ने पूछा कैसा है स्वाद, मतलब कैसा बना है भोजन, तो मैंने कहा अरे मैंने तो देखा है। हाँ तो देखा तो देखे कि बोलो ना, हाँ हरा नीला काला पीला जो कुछ है अपने को बोलना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि जो वस्तु जिस इंद्रिय का विषय बनेगी उस इंद्रिय के माध्यम से ग्राह्य हो जाती है। ओके, अब देखो, पर के आश्रय के नहीं, इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक है और वे अनेक प्रकार के हैं, और अमूर्त द्रव्य के गुण अमूर्त जानना चाहिए। अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए, अर्थात बचे हुए कौन से द्रव्य है? पुद्गल, जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल। ये क्या है? इनमें अमूर्त नामक गुण पाया जाता है। ये शब्दों के ऊपर गौर करना। गुण
गुण मतलब क्या? गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? गुण मतलब स्वभाव। यस, जो द्रव्य के सभी भागों में, ओके, और सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है, हाँ, गुण स्वभाव है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? यहां पर मूर्त गुण है। अब ये मूर्तत्व, ये इस नाम का गुण है। रूपी न पुद्गला, वो सूत्र यहां पर लग रहा है। रूपी न पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी होता है और बाकी फिर अमूर्त है। राइट, आगे, और वे अनेक प्रकार के और अमूर्त द्रव्य के गुण अमूर्त जानना चाहिए। मतलब अमूर्तत्व नामक गुण है। आत्मा अमूर्त क्यों? क्योंकि आत्मा में अमूर्तत्व नामक गुण पाया जाता है। वो गुण कैसा होता है? शाश्वत होता है, त्रिकाल होता है और सर्व प्रदेशों में व्याप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? आगे, इन गाथाओं के भाव को आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पर के आश्रय के बिना स्वद्रव्य का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से, अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पर के आश्रय के बिना स्वद्रव्य का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से, ये कौन सा गुण आया इसमें? पर का आश्रय बिना स्वद्रव्य के आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, पहचाना जाता है, उन लिंगों को गुण कहते हैं। गुण की परिभाषा भी दे दी है यहां पर। गुण किसको कहते हैं? हाँ, अर्थात जिसके माध्यम से द्रव्य ज्ञात हो, द्रव्य का परिचय किया जाए और वो स्वद्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। अर्थात मेरा अमूर्तत्व मेरे आश्रय से है, आपका अमूर्तत्व आपके आश्रय से। इस पुद्गल द्रव्य, इस शरीर के मूर्तत्व का आश्रय ये शरीर का ही, मतलब इस पुद्गल द्रव्य का ही है। आपके शरीर के अमूर्तत्व का आश्रय आपका शरीर। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो पुद्गल द्रव्य जिससे आपके शरीर की रचना बनी है। ओके, देखो, पर के आश्रय बिना स्वद्रव्य का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, अर्थात जिसके द्वारा द्रव्य की परिचय हो जाए। आजकल परिचय कैसे होता है? फिंगरप्रिंट्स। परिचय कैसे होता है? आधार कार्ड। और परिचय कैसे होता है? पैन कार्ड। तो ये परिचय, इलेक्शन के लिए, मतदान करने के लिए जाना है, कैसे देंगे? कह रहे एक आपका वोटर कार्ड है, बस वो परिचय हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये परिचय जिसके माध्यम से निश्चित किया जाए। रेशन कार्ड जिससे निश्चित करे कि आप भारतीय है, राइट? तो जिस चिन्ह के माध्यम से अपना परिचय भारतीय के रूप में दिया जाता है वो क्या है? रेशन कार्ड। वैसे यहाँ पर क्या कह रहे? पर के आश्रय बिना स्वद्रव्य का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, पहचाना जाता है, उन लिंगों को गुण कहते हैं। जो द्रव्य है वे गुण नहीं है और जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। इसका मतलब क्या? एक शब्द गाथा में आया है, वो गाथा का शब्द यहाँ पर लगाना है। जो द्रव्य है वो गुण नहीं, जो गुण है वो द्रव्य नहीं। हाँ, अतद्भाव। अपन ने क्या किया था? अतद्भाव का अर्थ कि अविनाभावी। अतद्भाव का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से ये गुण मात्र द्रव्य नहीं है और द्रव्य मात्र ये गुण नहीं है। समझ में आया क्या? यद्यपि ये गुण इसी द्रव्य के आश्रय से रहता है, लेकिन ये द्रव्य का परिचय मात्र ये गुण नहीं है। ऐसा होते हुए भी
द्रव्य का ज्ञान कराने के लिए ये गुण ही कार्यकारी होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा, समझ में आया? जैसे आत्मा है, यह आत्मा द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, बराबर। और आत्मा का परिचय कौन कराए, कैसे कराया जाए? मान लो ज्ञान से। तो अनंत गुणों में ज्ञान एक गुण है, अनंत गुणों में से एक गुण ज्ञान है। और ऐसा होते हुए इस ज्ञान से अखंड आत्मा अर्थात अनंत गुणों से युक्त आत्मा पकड़ में आ रहा है। तो प्रश्न ये है, क्या वो ज्ञान आत्मा है या वो आत्मा ज्ञान है? नहीं कह रहे, दोनों में अतत भाव है। अतत भाव है मतलब यद्यपि ये गुण गुणी के आश्रय से ही रहता है, ये गुणी से अविनाभावी ही है, लेकिन ये वस्तु मतलब ये गुण नहीं है और ये गुण मतलब वस्तु नहीं है। लेकिन सुनो, हाँ, परमाध्यात्म में इतना सन्निकर्ष करके बात करते हैं कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान के अलावा और करता क्या है, मतलब बाकी गुण का परिणमन करता नहीं है या अन्य गुण है ही नहीं, मात्र आत्मा और ज्ञान इतना ही है, ऐसा नहीं समझना। वो परम अध्यात्म की चर्चा ऐसी ही चलेगी, लेकिन यहाँ पर आगमोक्त चर्चा में कहेंगे आत्मा में और द्रव्य में और गुण में अतत भाव है। पकड़ में आ रहा है क्या? आगे हाँ जी, कहा गए पर के आश्रय के बिना, ये हो गया। जो द्रव्य है वे गुण नहीं है और जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतत भाव के द्वारा जो गुण विशिष्ट वर्तते हुए लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं, द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं, मतलब द्रव्य का पहचान का चिन्ह को, देखो शब्द बहुत क्लिष्ट भाषित होते हैं, लेकिन लिंग के उधर चिन्ह लगा देना, तो द्रव्य के पहचान के चिन्ह को जो गुण प्राप्त होता है उसको क्या कह रहे हैं अपन? उसको यहाँ पर चिन्ह के माध्यम से या लिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते, वे लिंग या द्रव्यों या गुण द्रव्यों में ये जीव है और ये अजीव है, ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं। महत्वपूर्ण बात आई है, हल्की फुल्की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये जीव और ये अजीव। समझ में आया? ये किसकी वजह से हुआ? उस गुण की वजह से, उस चिन्ह की वजह से हुआ है। ये क्या हमको लगता नहीं है क्या? हमको ऐसा भेद विज्ञान करने के लिए सिखा रहे हैं आचार्य, हमको प्रेरणा दे रहे हैं, चलो करो भेद विज्ञान। ये शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, ये काला गोरा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, सकड़ा बूढ़ा जवान, जो कुछ है ये सब पुद्गल। न युगतानि पुद्गले भुक्तो जित्ता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वेद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। ज्ञानी को उनकी स्पृहा नहीं होती, स्पृहा मतलब इच्छा नहीं होती, और अज्ञानी दिन रात उसी की चाह करता है। इस शरीर को कैसे ठीक रखा जाए इसी का चिंतन करता है, इसी का मनन करता है। शरीर के अलावा मैं एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ जो अमूर्तिक हूँ, और ये शरीर पुद्गल है, मूर्तिक है, उसका परिणाम उसमें हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है। मेरा परिणाम मुझ में हो रहा है, मैं अमूर्तिक हूँ। स्पष्ट भिन्न दो पदार्थ है, लेकिन क्यों मालूम? ये जीव उस शरीर की चेष्टा में दिन रात व्यग्र हो रहा है, दिन रात व्यग्र हो रहा है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी अरु काया से आश्रव का द्वार खुला रहता।
ये क्या कर रहा है? आत्मा से खिसक गया और शरीर में ही तन्मय हो गया, शरीर का ही बन गया। ये कहते हैं ना, अपना पाड़ा बाजू वाले के भैंस का दूध पीने लग जाए तो क्या बात है साहब, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है ना, अपना पाड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उसका भी दूध पिएगा, अपनी भी भैंस का दूध पिएगा, पाड़ा तो एकदम स्ट्रांग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन पाड़ा उसी भैंस का हो जाएगा, तुम्हारी भैंस को फिर तुम्हारी भैंस दूध देना बंद कर देगी। हाँ, ये लॉजिक है। यदि पाड़ा दूसरी जगह गया तो पाड़ा उसी भैंस का हो गया, तुम्हारी भैंस का नहीं रहा, और भैंस तुम्हारी अब दूध देना बंद हो जाएगी, कोई काम की नहीं होगी, कोई पैसा नहीं देगी फिर। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अब ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत क्या है? दिन रात मैं अपना परिचय इस मूर्तिक शरीर से करता हूं। मैं श्रीपाल, मैं इतने साल का, मेरा जन्म, मेरा बर्थ, मैं इतना अमीर, मैं इतना गरीब, मैं ऐसा चश्मा, मैं काला, मैं गोरा, मैं सुनने में कम आता है, मैं, मेरे दांत नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरे खून में ऑक्सीजन, अपना क्या हेमोग्लोबिन कमी है, मैं डायबिटिक, मैं अमुक, मैं तमुक। अपनी चर्चा कैसे कर रहा है? अपनी चर्चा कैसे कर रहा है? उद्गत से कर रहा है, अर्थात मूर्तिक पदार्थ से अपनी चर्चा कर रहा है, अपनी पहचान कर रहा है। जबकि पहचान क्या करनी थी? मैं अमूर्तिक और ये शरीर मूर्तिक। समझ में आ रहा है क्या? शरीर भिन्न। पंडित टोडरमल जी ने किया है कि नहीं? वो ये बोलिए, कौन बोलेगा? भेद करके दिखाया है। ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, जिसकी अनादि निधन वस्तु, ज्ञानादि मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन वस्तु आप है। राइट, ये हो गया। अब मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये पकड़ में आ रहा है? पूरा प्रवचन सार की टोन आ गई वहां पर। मूर्तिक प्रदेशों का पुंज जिसका नवीन संयोग हुआ है और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित ऐसी वस्तु पर या पुद्गल है। समझ में आया? प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों, प्रसिद्ध कहते, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध कर रहा है ना वो वस्तु को। देखो, भाषा को पकड़ना सीखिए। उन्होंने पूरा प्रवचन सार की टोन वहां पर लिख दी है कि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और ये ज्ञानादि गुणों से रहित, स्पष्ट कह रहे हैं। अब हमको विश्वास हो रहा है क्या? अरे इतना सेंटेंस पढ़ के ही हमारी भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। हाँ, है ना, आत्मा अमूर्तिक और शरीर मूर्तिक। हाँ, ये कर दिया ना। अरे ऐसा नहीं, वैसा अनुभव करो, वैसे प्रतीति करो, वैसे विश्वास लाओ और वैसे अपने को पृथक देखना सीखो। मैं शरीर का कुछ काम करता ही नहीं, शरीर का काम शरीर में हो रहा है, उसकी अपनी क्रियावती शक्ति से हो रहा है। मेरा काम मुझ में हो रहा है, मेरी क्रियावती से हो रहा है। कितना कितना समझाएंगे आचार्य देव। हाँ, बहुत जबरदस्त बात है। चलिए देखो क्या कह रहे आगे। समय तो हो गया है, चलो इतना सा 2 लाइन पढ़ लेते हैं। जो द्रव्य है वे गुण नहीं और जो गुण है वे द्रव्य नहीं। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतत भाव के द्वारा गुण विशिष्ट वर्तते हैं। अतत भाव के द्वारा गुण विशिष्ट वर्तते हैं। लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। अर्थात लिंग और लिंगी, क्या कह रहे? लिंग और लिंगी। लिंग क्या है और लिंगी क्या है? बोलिए, कौन बोलेगा? लिंग कौन और लिंगी कौन? अरे यार, आप हमको लिंग कहते हैं ना, हमको अलग ही दिखाई देता है। हाँ बोलिए। लिंगी अर्थात द्रव्य, ये लिंगी और
लिंग मतलब गुण, गुण सचमुच गुण भी नहीं, गुण की पर्याय, वो पर्याय के माध्यम से ये लिंग ही पहचाना जा रहा है। समझ में आया? चलो अच्छा है, ठीक है, आज रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जिनवानी स्तुति।